ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ों को अच्छे से देख रहे होंगे। तो चलिए, आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज मनी। एंड मनी हमारे लिए सब क्या है, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जितनी भी चीज़ें आप लोग खरीदेंगे या उसको सोल्ड आउट करेंगे या परचेज करेंगे, तो वो हम किस में करते हैं, एक हर एक कंट्री की करेंसी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मनी। तो चलिए, हमारे यहाँ पे जो करेंसी है उसका नाम हमें तो पता ही है, दैट इज रुपीस। एंड उसमें क्या क्या कॉइन्स हैं, क्या क्या नोट्स हैं, चलिए उनको देख। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास आज का नया टॉपिक, दैट इज मनी एंड यूनिट नंबर 10। तो यहाँ पर देखते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले आता है कॉइन्स। क्योंकि जो हमारी करेंसी है वो दो ही फॉर्म में, एक तो पॉइंट्स की शेप में है और एक नोट्स की। अगर आप पॉइंट्स देखेंगे तो आपको 1 रुपी कॉइन मिलेगा, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन एंड 20 रुपीज कॉइन्स। ठीक है, तो जब मैं छोटा था तब अलग टाइप के कॉइन्स चलते थे, जब मैं थोड़ा मिड में आया तब अलग टाइप के कॉइन्स चलते थे, अब आप लोग आए हैं तो आपके टाइम पे भी थोड़े कॉइन्स चेंज हो गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है सारी चेंज हो गए, बट थोड़े बहुत चेंज हो गए। अब देखिए, जैसे आप लोगों ने रेयरली देखा होगा 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, 5 रुपी नोट। तो जो ज़्यादा रनिंग में वो कौन से नोट्स हैं हमारे पास, 10 रुपीज़ नोट। एंड दिस इज 20 रुपीज़, बाय मिस्टेक इज रिटर्न 10। दिस इज 50 रुपीज़ नोट, दिस इज 100 रुपीज़ नोट, दिस इज 200 रुपीज़ नोट एंड दिस इज 500 रुपीज़ नोट। ये जो नीचे वैल्यूज लिखे हैं ये रॉन्ग है। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद आता है हमारे पास रुपीस एंड पैसे। तो जो हमारी रुपीस है, 1 रुपी कैरी करती है कितने, 100 पैसे। ओके, तो अगर हम आ जाए अपनी एक्सरसाइज पर, यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। जस्ट लाइक हमने ये पार्ट लिख रखा है, ₹2071.25। तो पॉइंट की जो राइट साइड में ये हमारे पैसे होते हैं, एंड ये जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में ये हमारे रुपीस होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है हमें से क्वेश्चन नंबर 1 में, चेंज द रुपीस इनटू पैसे। तो हमें पता है 1 रुपीज, 1 रुपी कैरिंग 100 पैसे। तो अगर हमें ₹71.25 को कन्वर्ट करना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो हम क्या करेंगे, 71.25 मल्टीप्लाई बाय 100। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, 2 से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो गया 7125 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 7125 पैसे। इतना करने के बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, चेंज द पैसे इनटू रुपीज। ओके, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस वन। इसको चेंज करते हैं। तो हमने यहाँ पे अभी क्या पढ़ा था, ₹1 कैरी 100 पैसे। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करूँ तो 1 पैसे को उसको कैरी करते हैं 1/100 रुपीज़। ठीक है, अब क्योंकि हमें रुपीज़ में चेंज करना है, हमारे पास कितने पैसे हैं, दिस इज 3375 पैसे। तो रुपीज़ में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रुपीज़ 1/100 इंटू 3375। अब देखिए 100 है तो 2 से पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल, तो हो जाएंगे रुपीज़ 33.75। क्लियर, चले। ये तो हो गया हमारा कन्वर्जन। देन इसके बाद चलते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन पर। तो हम लोग ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना, बस हमें ध्यान रखना है डेसिमल का। ठीक है, तो यहाँ से हम एक पार्ट ले लेते हैं, दिस वन, ई पार्ट। बस हमें अरेंज अच्छे से करना है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमें फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं, ₹23,567.50। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो पॉइंट है पॉइंट के नीचे डेसिमल लगाना है। पहले राइट वाले साइड लिख लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। देन लेफ्ट साइड लिखना स्टार्ट करते हैं, 6986। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम करेंगे इनको ऐड। देखिए जैसे मैंने अरेंज करा है सेम वे में आपको अरेंज करना है। कभी आप इधर से करना स्टार्ट कर दे तो आपका सीक्वेंस गलत हो जाएगा, देन आपका आंसर। तो चलिए, तो मनी को ऐड करना हमें आना चाहिए, डे टू डे लाइफ में सब इस काम इसी से होते हैं। तो 0 + 5 इज 5, 5 + 2 इज 7 एंड 7 + 6 इज 13 का 3 कैरी 1, दिस इज 16 कैरी 1, 14 कैरी 1, 10 कैरी 1 एंड 2 + 1 इज 3। तो ये हो गया हमारे पास 30,000
463.75 या फिर 75 पैसे। चलिए, जैसे हमने एडिशन करा है सेम वे में हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन। तो उसका ले लेते हैं हम एफ पार्ट। अरेंज करना मस्ट है, बाकी तो हम लोग सब्ट्रैक्शन एडिशन करते ही रहते हैं। तो सबसे पहले हम ये बड़ा नंबर लिख लेते हैं 772.25। देन यहाँ पर आ जाएगा 4875.99। चलिए, इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन एंड देन सब्ट्रैक्ट करते हैं। यदि 5 में से 9 पॉसिबल नहीं तो यहाँ से हम करेंगे तो इतना हो जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15। तो करेंगे तो 15 माइनस 9 इज 6। 1 माइनस 9 इज नॉट पॉसिबल। अगेन यहाँ से कैरी करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2 डेसिमल की जगह डेसिमल। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, आगे से कैरी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 11। तो ये कितना हो गया है, 11 माइनस 5 इज 6। यहाँ से करेंगे तो ये नॉट पॉसिबल, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 12। 12 माइनस 7 वी आर हैविंग 5, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 16। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 में से 8 माइनस करेंगे वी आर हैविंग 8। देन 6 माइनस 4 वी आर हैविंग 2। तो ये हो गया हमारे पास 2856.26। ओके, तो यहाँ पर हमारे कॉम्बिनेशन हो गया फिनिश। चलते हैं थोड़ा सा आगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ मनी। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज से। जैसे हमने डेसिमल में करा था सेम वे में हमें यहाँ पर भी करना है। तो हमने यहाँ से क्वेश्चन लिया 10 1। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। 8 1 3 9 4 5 मल्टीप्लाई बाय 15। तो 5 5 are 25, then again 2, then 5 are 20, 2 carry, 5 9 are 45, 45, 46, 47, 4 carry, 5 6 are 15 plus 4, 19, carry 1, 5 1 are 5 plus 1, this is 6, and 8 5 are 40। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 4 9 3 1 8। अब हमें इसे क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 5 इज 5, 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 4 इज 11, कैरी का 1, दिस इज 19, कैरी 1, दिस इज 10, कैरी 1, 1 प्लस 1 इज 2, एंड 8 प्लस 4 इज 12। तो चलिए, यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास डेसिमल कहाँ लगा था, 2 प्लेस से पहले। तो हम यहाँ पे भी डेसिमल लगा देंगे एंड ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। क्लियर, चलो उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी पार्ट। तो चलिए, यहाँ से हमें क्या करना है, डिवीजन। तो चलिए पहले इसको अरेंज कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस, एंड यहाँ पर आ जाएगा 8785.25। चलिए इसको करेंगे तो 25 3 दैट इज 75, माइनस करेंगे दिस इज 2 एंड दिस इज 1। क्लियर, इसको नीचे यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, दिस इज 8, 25 5 125, माइनस करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 3 एंड यहाँ पर इसको कैरी कर लेंगे, हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो फिर 25 1 25, यहाँ पर इतना बचा 10 एंड यहाँ पर डेसिमल लगे तो डेसिमल पुट कर देंगे, यहाँ पर इसको कैरी कर लेंगे, दैट इज 2। तो 25 4 कितना होता है 100, माइनस करेंगे तो हमें बचा 2 और यहाँ पे जो बचा था 5 उसको कैरी कर लेंगे, एंड 25 1 25 होता है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं 25। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई, तो उसको देखते हैं हमारे पास। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर। तो जैसे हमने इसको देखा तो यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं पहले। अ होटल कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी वर्थ रुपीज दिस एवरी डे, हाउ मच मनी विल स्पेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी इन 1 वीक। तो देखिए, जब भी एक दिन का हमें क्वांटिटी ज़्यादा की पूछी जाती है तो वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ
electricity per day, that is rupees 4533.25. ठीक है, next we are having cost of electricity in a week. अगर हम पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक में कितने डेज होते हैं? 7। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रुपीज 4533.25 मल्टीप्लाई बाय 7। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए रफ में थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 4533.25 multiplied by 7. So 7 5 is 35, this is 3, 7 40, 15, 16, 17, carry 1, 7 is 21, 22, again 2, 21, 22, 23, this is 2, 7 5 35, 36, 37, this is 3, and 7 4 is 28, 29, 30, 31. ठीक है, तो हमारे पास आ गया यहाँ पर रुपीज 31,732.75 रुपीज। तो इतने का हमारा एक्सपेंडिचर होगा ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ वीक। चलिए इसके बाद देखते हैं और क्या हमारे पास, बिल्स। ओके, तो देखिए बिलिंग में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं, जस्ट लाइक नेम, किसके नाम का बिल बन रहा है, देन सीरियल नंबर, क्वांटिटी, आइटम, कॉस्ट पर पीस, देन टोटल कॉस्ट, इसके ऊपर लास्ट में डेट, और यहाँ पर ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को हमें याद रखना है, देन उसके बाद इसको मैं बिलिंग करनी। ओके ओके, तो यहाँ पर सेम यही है बस। चलिए तो यहाँ से ही क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट यही ले लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन सेम है, बिल बनाने के लिए ही बोला गया है। ओके, तो मिसेस पवर went to a department store. She bought 2 lipstick of this, each shampoos of 65, each, and 4 soaps of 27.50 each. How much money did she spend? Okay, तो चलिए एक मिनट। ओके, तो बिल बना लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर है हमारे पास मिसेस पवार, देन उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं सीरियल नंबर, देन उसके बाद था क्वांटिटी आइटम्स, सीरियल नंबर, देन क्वांटिटी, then items, then cost per piece, and that's what I think total था। हाँ, total cost यहाँ पे लिख लेते हैं total cost। अब देखिए यहाँ पे डेट तो गिवन नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसका एक काम करते हैं, कॉलम्स बना देते हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, एंड यहाँ पर बना लेते हैं बैकग्राउंड दिस वन। ओके, ओके, तो सीरियल नंबर में यहाँ पर आता है 1 2 3, देखते हैं 3 आइटम्स है शायद। तो क्वांटिटी यहाँ पर आता है, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या खरीदा है, लिपस्टिक, यहाँ पे लिख देते हैं लिपस्टिक,
एंड यहाँ पर इसकी क्वांटिटी है 2, कॉस्ट प्लस प्राइस इज 10800, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16, कैरी का 1 एंड दिस इज 2. क्लियर. देन वी आर हैविंग 5 शैम्पूज, तो यहाँ पर क्वांटिटी से 5, तो इसे बड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा ही छोटा हो गया. देन हमारे पास चलिए 5 शैम्पूज हैं, यहाँ लिख लेते हैं शैम्पू. ठीक है. देन उसकी जो प्राइस है दैट इज 65 एंड इसकी 5 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, दिस इज 2 एंड 6 5 32. देन वी आर हैविंग 4 सोप्स. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गई 4 सोप्स, 27.5 था अमाउंट. हाँ, तो हमारे पास था यहाँ पर 27.50, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 5 4 से 20, 0.2 कैरी, 6 for 20 29 30, 3 कैरी, 5 4 4 to 8 9 10. चलिए, इतना करने के बाद हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ग्रैंड टोटल. चलिए यहाँ लिख लेते हैं ग्रैंड टोटल. चलिए, ग्रैंड टोटल के हमारे पास 3 आइटम्स हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं इनको. जस्ट 0 0 डेसिमल 1, कैरी का 1, दिस इज 2 3 4 5 एंड 5 plus 1, दिस इज 6. ठीक है. चलिए, उसके बाद हमारा हो गया यहाँ पे काम फिनिश. ओके, और देखते हैं यहाँ पर कुछ बचा हुआ तो नहीं है. 10.4. ओके, तो ये हो गया हमारा टॉप प्राइस. ओके, तो आई होप आप लोग इस साइड टॉप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. आप क्या रहना, आप लोगों को प्रैक्टिस करने में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.